मजा आता है इसमें। पहले इसे करो, तो थोड़ा सा टाइम देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जानते हो मैंने आपको बताया था आजकल के एग्जाम में ट्रेंड बन गया है डीआई आपकी केसलेट्स बहुत पूछी जा रही है, किस पर बेस्ड, अर्थमेटिक पर, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हो गए मेंसुरेशन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप आपका हो गया, और प्रोबेबिलिटी है, टाइम एंड वर्क है, टीएसडी है, इनसे रिलेटेड बहुत सारी डीआई आपके एग्जाम में आ रही है। ठीक, तो पहला पॉइंट तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नोट दिया है, नोट सब कुछ होता है जब भी हम बात करते हैं। केसलेट को पढ़िए, जो जो पॉइंट्स दिया है इसको फिगर आउट करो सारी वैल्यूज को, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं टाइम दे दूं थोड़ा सा ताकि आप समझ लो, डन हो जाए बता देना। है भाई, सुंदर हो, आप भी बहुत सुंदर हो भाई, है ना, सब कोई सुंदर है, भगवान की बनाई गई हर प्रतिमा सुंदर है दुनिया में। ये समझ लो आप लोगों को यहाँ पर मोतियां मिल रही हैं, मोतियां यूट्यूब पर, अभी से कर लो। मैंने आपको एक डेडलाइन दी है, जून तक आपको ये दोनों चीजें कंप्लीट करनी है, रुद्रा डीआई और वेरिएबल बेस्ड। अगर आपने कंप्लीट नहीं करी तो मेरे पास मैसेज मत करना उसके बाद, जून के बाद, कि मैडम अब क्या करें, बिकॉज मुझे इतना पूरा भरोसा है अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली ना, आप मेंस के लिए सीधे मॉक पर रिलाय करोगे, राइट। बिना नोट के क्या ही है जिंदगी में, क्या बात है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं डीआई जब सॉल्व करते हैं, पहला है अप्रोच, कि हमें क्या पॉइंट कहां से स्टार्ट करना है, बिकॉज एग्जाम में वही क्वालिटी डेवलप करनी है। ठीक, कॉन्सेप्ट आते हैं, डजंट मैटर, पढ़ के क्या समझ में आता है वो मैटर करता है पहले, उसके सेकेंड स्टेप पे हम करेंगे इसको सॉल्व, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, पढ़ तो लिया ही होगा इतनी देर में, आजा भाई इधर आजा। अब इन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। ठीक, पहले फिगर आउट कर लो वैल्यूज दी क्या है एग्जैक्टली। 3 सिलेंड्रिकल वेसल्स दिए गए हैं, 3 पात्र हैं आपके पास पी क्यू आर, इसमें मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का। वेसल पी कंटेन A% एंड B%, मतलब ए और बी वेरिएबल है इन परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है। तो आपके पास पी है, क्यू है, आर है, सब में क्या है, मिल्क और वाटर। तो यहां से हमने जगह ज्यादा ले ली, ठीक है, मैं बड़ा लिखती हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तब जगह नहीं बचती। ये हो गया ना। अब इन्होंने क्या बोला है, A% B%, तो ये हमें परसेंटेज में दे रखा है A% B%। नाउ आगे बोला है वेसल आर कंटेन ZmL मिक्सचर, तो इसमें जो टोटल मिक्सचर कंटेन कर रहा है ये है ZmL, राइट। फिर एक एक चीज को ध्यान से रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा गेम वाली है, गेम मतलब कि आपको क्वेश्चन पर आके समझ में आएगा, घुमाने वाला है थोड़ा, ठीक है। अब आर में क्या बोला है, जेड है, इसमें भी रेशियो दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर का, ये है B-10, मतलब अगर ए और बी आ गए काफी हद तक हम चीजें कर पाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, परसेंटेज पढ़ते हो ना आप सब, परसेंटेज पढ़ते हो तो एक कॉमन सेंस तो लगा ही पा रहे होगे कि अगर कंटेन कर रहे हैं ये सारे वेसल आपका मिल्क एंड वाटर, दैट मींस टोटल क्वांटिटी 100% होगी, और परसेंटेज में हम 100 के ऊपर तो नहीं जाने वाले, राइट। तो 100% है, तो अगर सपोज एक हमें पार्ट पता लग गया A%, देन इजिली वी कैन कैलकुलेट B% बिकॉज 100 में से हम माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये तो थी एक छोटी सी बात जो मैंने बताई, ओके। अब इसके बाद YmL मिक्सचर फ्रॉम R इज रिमूव, देन मिक्सचर इन वेसल बिकम LmL, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां से y निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, y मैंने यहां से निकाला और ऐड कितना कर रहे हैं, अब जो हो जा रहा है मतलब z में से y निकाल दिया, तो रिमेनिंग आपके पास ये बचा, ठीक। अब जो रिमेनिंग बचा है इसको इन्होंने बोल दिया है L, ध्यान से सुनना, क्योंकि इन्होंने बोला ना निकालने के बाद, तो z में से y निकालोगे, रिमेनिंग z माइनस y, और वो L के बराबर है। आगे आओ, now adding y by 2 plus 20, now you are adding y by 2 plus 20 milk, ये क्या आप ऐड कर रहे हो, ये आप ऐड कर रहे हो मिल्क। तो हमने पूरी डीआई को क्या कर लिया, फिगर आउट कर लिया कि चीजें हमें एक्चुअली गिवन क्या क्या है, ओके। जैसे पजल करते हो, सेम एज इट इज, वेसल क्यू कंटेन C% एंड D%, मिल्क एंड वाटर, इसका भी काम खत्म, ओके। नाउ पी क्यू को मिला रहे हो 3:1 में, बिकॉज अब सब वेरिएबल्स हैं,
सारे वेरिएबल्स हैं, तो आप यहाँ पर रेशियो का सिंपल पॉइंट यूज करने वाले हो। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, सॉल्व मत करने लगना, नहीं तो एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगा और दोबारा मैं बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हेन पी क्यू मिक्स, तो पी और क्यू को आप मिक्स कर रहे हो 3:1 के रेशियो में, राइट। 3:1 के रेशियो में मिक्स कर रहे हो और बोला है उसके बाद जो रिजल्टेंट मिक्सचर आता है ना, अमाउंट ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम इक्वल, मिल्क और वाटर बिकम इक्वल 100% है, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो मिल्क वाटर इक्वल हो जाएंगे, मतलब 50% पार्ट मिल्क का हो गया और 50% पार्ट वाटर का हो गया। परसेंटेज में जा रहे हैं तो उसी में समझेंगे इस पॉइंट को, राइट। तो अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम मिल्क मिल्क की बात करें तो पी और क्यू का अगर मिलाएंगे तो मिल्क मिल्क ऐड होगा और वाटर वाटर। मिक्सचर में यही पढ़ा है आपने कि मिल्क में मिल्क, ऐसा तो नहीं मिल्क में वाटर ऐड करोगे, मिल्क में मिल्क ऐड होगा, तो जो टोटल मिल्क आएगा पी का मिल्क और क्यू का मिल्क इज इक्वल टू व्हाट, 50% ऑफ टोटल, जो कि आना चाहिए, ठीक है। तो आप 3:1 के रेशियो में मिला रहे हो, तो 3:1 के रेशियो में मिला रहे हो, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से। तो अगर मैं मिल्क को निकालूं तो मिल्क कितना हो जाएगा, 3 इंटू A%, ओके। और इधर का मिल्क कितना हो जाएगा, 1 इंटू C%। क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज हमें ये पॉइंट, हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। कर क्यों रहे हैं उसका भी रीजन है भाई। मैंने नोट देखा, मैंने क्या बोला आपसे कि नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नोट के थ्रू ही हम चीजें निकाल पाएंगे। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ए सी मिल रहा है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग मिल्क हियर। मिल्क में ए और सी आएगा, इसीलिए मिल्क को ले रहे हैं, क्योंकि किसी का ये भी डाउट आ सकता है मैम वाटर क्यों नहीं ले रहा हूँ, राइट। तो हम इसलिए ए सी ले रहे हैं बिकॉज वी हैव वन equation here and one is here, 2 variable 2 equation, we can easily solve this part, okay। मैम कौन 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 है, मैं नया हूँ। जून तक मैंने आपको बता दिया है, जो कल आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करी है, बैंकिंग स्मार्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां स्टूडेंट्स आपको खुद बता देंगे, ठीक है। हो गया, ओके। अब इसको हम किसके बराबर करेंगे भाई, कौन बता रहा है, बताओ जल्दी से बताओ, किसके बराबर करोगे इसको। आपके पास टोटल कितना है, 3 और 1 4 यूनिटी तो है, और आपको पता है कि मिल्क और वाटर क्या हो जा रहे हैं, आधे हो जा रहे हैं। तो हम रेशियो और परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो रेशियो और परसेंटेज ही लेंगे ना, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का 50%, क्योंकि मिल्क आपका आधा हो गया इसलिए 50% कर रहे हैं, ठीक। नाउ परसेंटेज 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 कैंसिल आउट, दैट मीन्स यू हैव व्हाट, 3a plus c is equal to 4 5 20 200, and one equation is there, a plus c is equal to what, 55 into 2, that is 110। now अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो ये c कैंसिल, और 200 में से 110 गया 90, 3a में से एक गया 2a, तो 2a is equal to 90, so a is equal to what, 45। मेंटल कैलकुलेशन स्टार्ट कर दो करना, नहीं कर पा रहे तो माइनस करके भी आप कर सकते हो। a 45 आ गया, 110 में से 45 गया तो c कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और ये 65। तो अगर ये 45 है तो भाई अब हो गई बल्ले बल्ले, ये 45, तो 100 में से 45 गया, ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा परसेंटेज में, राइट। रेशियो पता लग गया, 5 9 और 11 मतलब 9:11 का। यहाँ पर c आपको पता है 65, तो डेफिनेटली d क्या होगा, 100 में से 65 गया 35। ये बात समझ में आती है, क्यों समझ रहे हो, बताएं जल्दी से। नहीं नहीं, एडीओ के लिए नहीं है इंटरव्यू कोर्स, ओके। वेरी गुड अनिल, एक सेकेंड, 45 55, अनिल वेरी गुड, गीतम वेरी गुड, आप लोग बहुत सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, रिचा वेरी गुड, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेंस में आंसर कर रहे हैं मेरे से पहले, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, वेल डन, बिकॉज यही चीज़ चाहिए, इतना 40-45 क्लास के बाद का एफर्ट अगर निकल के आए। मैं इतना बोल रही हूँ कि गाइज ट्रस्ट करो, ठीक है। आप कोई पेड कोर्स ले लेना, उससे ये भी जो भी मैंने 40 to 44 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई है, आप उससे कंपेयर कर लेना, ओपनली मैं बोल रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा और बहुत बेनिफिशियल दिखेगा, ठीक है। एक बार करना, क्योंकि आप लोग ना सोचते हो फ्री है तो वो वर्दी नहीं रहेगा, राइट। आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में चले जाते हो कि पैसा देके चीज़ें अच्छी होती है, नो डाउट मेरा भी कोर्स है, ठीक है, ऐसा नहीं कोर्सेज हैं, बट बात यही, अगर फ्री से आपको फ़ायदा हो रहा है तो क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठा रहे हो।
कोर्स का मतलब क्या है? कोर्स का मतलब ये कि सारी चीजों को हम टॉपिक वाइज अलाइंड वे में कर रहे हैं ताकि हमारा कोई पॉइंट छूटे ना। एक बार हो गया तो फिर हम मॉक पे रिलाई कर जाएं। लेकिन अगर हम मेंस की प्रैक्टिस के उससे जा रहे हैं कि भाई यूट्यूब वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं तो वो भी एक चीज पर्टिकुलर फॉलो करो, तब जाके फायदा होगा। ये नहीं कि एक वीडियो आज कर ली फिर 4 कर ली उसके बाद मेंस देने चले गए, कुछ ना होना। बहुत बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं भाई। b-10 तो b भी तो आ गया, b 55 है तो 55 में से 10 गया, कितना बचेगा? 45। और ये d-5 तो d आपका आया है 35, 35 में से 5 गया, दैट इज 30। नाउ एक चीज पता लग गई, क्या? तारा और सितारा किसके? r के मिल गए, बिकॉज हमें एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बोला था, कुछ बोला था, डायमेंशन ऑफ ऑल वेजल्स आर इंटीग्रल वैल्यूज। तो पहले तो जो भी दिए गए हैं सारे इंटीग्रल वैल्यूज है, तो पॉइंट वाला केस होगा तो हम अपना कैंसिल कर देंगे। z माइनस वाई 200 मतलब सीधे सीधे इसकी वैल्यू आपको घुमा फिरा के दे दी, हमारे साथ फिरकी करी है इन्होंने कि z माइनस वाई दैट इज l इज इक्वल टू 200। इतने पॉइंट्स आ गए। अब ये समझ में आ गया होगा तो मैं इसको इरेज करूं और आगे हम मूव करें आगे के पॉइंट्स पे। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैंने चेक किया मिला नहीं, क्लासेस कहाँ नहीं मिला। आप लोग जिसको भी ये 2 प्लेलिस्ट और ये पीडीएफ नहीं मिली है, बैंकिंग स्मार्टली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको जून तक ये पॉइंट्स कंप्लीट करने, अगर आपने कर लिए आपको मेंस में क्वांट में मेरी आपसे प्रॉमिस है कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी करंट ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आगे भी हम ऐड करेंगे, ऐसा तो है नहीं आगे मैं मेंस पढ़ाने वाली नहीं। डन। अब इसके बाद हमें करना क्या है? अब हम कुछ निकाल भी तो नहीं सकते हैं, बिकॉज जितना था कर लिया। हाँ एक चीज भाई मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्या कि हमें रेशियो यहां से पता लग गया क्या? 5 9 या फिर 15 दिया 45, 15 दूनी 30। तो आर में मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो पता लग गया। तो अब ये पॉइंट्स मैं हटा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमें ये सब पता लग गया तो मैं चाहिए जगह। ये तो रहेगा ही क्योंकि इसका यूज करना है आगे फर्दर हमें क्वेश्चंस में भी, तो ये तो गया ठीक। अब ये वाला जो प्रोसेस था इसको एक बार देख लो। इसमें क्या था? z माइनस वाई इज इक्वल टू एल। हम यहां से एक चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मुझे यहां पर r में एक चीज इन्होंने बता दी, क्या भाई? मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 3:2। क्यों? 45 और 30 आया। ओके अब आपसे बोला है कि आपने जो अमाउंट निकाला है या फिर जो निकाल चुके हो, भाई आपको रेशियो का मिक्सचर का एक रूल पता है। अगर हमने पर्टिकुलर कुछ भी मिक्सचर निकाला तो मिक्सचर जो निकाला वो भी 3:2 के रेशियो में होगा और जो रिमेनिंग बचा वो भी 3:2 के रेशियो में होगा, जब तक हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहे हैं। मतलब इस पॉइंट तक रिमेनिंग z माइनस वाई बच रहा है, तो मतलब 200। ओके तो ये जो 200 है रिमेनिंग बचा, ये भी तो 3:2 के रेशियो में होगा। तो 3 to 5 यूनिट की वैल्यू 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो ये हो गया 4 तिया 12 और ये हो गया 4 दूनी 8 80। तो ये कब की बात है? ये बात है आपकी रिमेनिंग जो बचा। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हो? y/2 + 20 क्या ऐड कर दे रहे हो? यहाँ पर मिल्क ऐड कर दे रहे हो। ठीक है तो अब इसके बाद क्या हो जाता है? इन्होंने बोला है जैसे ही आप रिमूव करते हो L हो जाता है। नाउ एडिंग दिस वन द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम मिल्क बिकम ट्वाइस मतलब ट्वाइस ऑफ वाटर। मतलब अब ये सिनेरियो आपका होने के बाद जब यहाँ मिल्क ऐड करते हो, जब मिल्क ऐड करोगे देन यू हैव व्हाट? मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1। तो भाई मेरे अगर मिल्क ऐड कर रहे हैं तो वाटर क्या होगा? कांस्टेंट। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं ना। तो अब देखो मैं क्या बोलती हूँ, बेसिक्स क्लियर है तो मेंस क्लियर है, बेसिक्स नहीं क्लियर तो दिक्कत आती है। आपने बोला कि यहाँ पर मिल्क, ये मिल्क था हमारा और ये वाटर था। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? बीच में बातें करने लगे थे, हमने एक गलती कर दी। ये भाई मिल्क था और ये वाटर था। तो मिल्क आपका 120 आ रहा है। अब आप इसके बाद से आप पे कर रहे हो मिल्क ऐड कर रहे हो, तो मिल्क ऐड कर रहे हो तो वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो वाटर कांस्टेंट तो इसको 80 बना दो। 80 से इधर मल्टीप्लाई किया। रेशियो का रूल क्या कहता है? 80 से इधर करोगे तो 8 दूनी 16। 160 में से 120 गया। मिल्क ऐड कितना किया होगा आपने? 40। तो 40 मिल्क ऐड किया, मतलब यही तो मिल्क ऐड किया। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर? 40 के। देन अगर ये आपसे y की वैल्यू पूछते तो वो भी आप यहाँ पर निकाल देते बहुत इजीली, राइट। तो अब हमारे पास क्या बचता है भाई? ये था मिल्क। ठीक है तो ये मिल्क था, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 40 के बराबर, क्योंकि मिल्क ऐड कर रहे थे। अगर ये 40 के बराबर तो ये 20, तो y इज इक्वल टू अगेन 40।
राइट। क्यों? 20 गया, 20 दूनी 40, तो y की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी। और y की वैल्यू 40 आ गई तो अब बताओ सब आ गया कि नहीं? y की वैल्यू 40, तो z माइनस वाई इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 200। तो y की 40 है तो z की वैल्यू 200 प्लस 40 240। तो अब मेरे पास क्या आ गया? r का सारा कच्चा चिट्ठा निकल के आ गया क्या? ZML। तो r टोटल है कितना अपने पास? 240, जिसमें से आपका ये 3:2 के रेशियो में है। देन इजीली वी कैन डिवाइड। ओके, हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज भी पता लग गई। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंडिविजुअल आर में पूछ ले, मिल्क वाटर क्या है, आपसे कोई वेरिएबल पूछ ले, इजीली आप निकाल सकते हो। बताओ मजा आई कि नहीं? समझ में आया हर एक पॉइंट? कोई पॉइंट ना समझ में आए आप डायरेक्ट कमेंट करके पूछ लो कि मैम ये वाला पॉइंट बता दीजिए। राइट, आई होप क्लियर होगा। राइट, तो अब इसके बाद भाई अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हमने A to Z जितना भी हमारे पॉसिबिलिटी थी हमने निकाल लिया। हमें देखो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन में हिंट कहाँ से मिलती है, क्योंकि आपको सीखनी है अप्रोच। राइट, इसकी कभी भी केसलेट आए या कभी भी DI आए या कभी कोई क्वेश्चन आए, हमेशा ये ध्यान रखो वो प्री से ही रिलेट होते हैं, मतलब बेसिक से रिलेट होते हैं, रिमूवल रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। तो कभी जब समझ नहीं आता, 2 पॉइंट है जो ये टारगेट करता है। पहला ये कुछ ऐड किया कुछ हटाया, और रेशियो दे देगा अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिए तो वहां से आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने नोट भी दे दिया यहाँ पर, तो आपको वो कोई ना कोई स्टेप देंगे जिसको यूज करके आप जा सकते हो। बस ध्यान इतना रखना है कि हमें पॉइंट्स क्या क्या पकड़ने हैं, कि भाई इतना ऐड करके इतना हो गया, तो वहां से एटलीस्ट हम कुछ तो निकालेंगे। राइट, तो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिए, दिख रहा है ये ZML था, ठीक है, ये D हटा दो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी। Z माइनस एल, आपके पास Z माइनस एल यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं। Z माइनस क्या था? Y इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 200। एक डेटा आपके पास ये था जो हम यूज कर सकते हैं। चलिए, अब इसे हटा दूं मैं, इसका तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर। करो, पेड में ऐड कर दूंगी ये क्लास, तो जो पेड वाले स्टूडेंट्स है वो परेशान ना हुआ करें कि मैम यूट्यूब पे आना पड़ेगा, लाइव आना है तो आइए, अदरवाइज रिकॉर्डेड आपका ऐड हो जाएगा। ग्रेड बी में कुछ गाइड कर दीजिए, आपने दिया है तो कैसा आता है, कट ऑफ स्मार्ट अप्रोच बता दूंगी, ठीक है। वीडियोस के लिए एक मैं एक्स्ट्रा लेकर आऊंगी आपके लिए। अभी देखिए, डायमीटर ऑफ वेसल आर इज G सेंटीमीटर। तो हमें स्टार्टिंग में ही केसलेट में बोला था 3 सिलेंड्रिकल वेसल, दैट मीन्स इनका जो वॉल्यूम होगा वो किसका होगा? हम यहाँ पर वॉल्यूम सिलेंडर का कंसीडर करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, आगे देखिए, डायमीटर ऑफ आर G सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज F+6। अब ये कहाँ से आ गया? ऑन एडिंग ZML मिक्सचर इन वेसल आर इट फिल्ड। देखो अब इनकी लैंग्वेज को देखिए, आप क्या कह रहे हैं, मतलब ये आपका पूरी तरीके से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि आर में हम पहले से ही जानते हैं कि ZML था, ठीक, आर में क्लियरली मेंशन था ना, ये ZML था आर में, स्टार्टिंग में हम सॉल्व करते आ रहे थे, तभी तो Z की वैल्यू 240 आई थी। राइट, अब इन्होंने कह दिया अगर हम उसमें ZML और मिलाते हैं देन कंप्लीटली फिल हो जाता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, अगर Z था, Z और मिला दिया तो कंप्लीट फिल हो जा रहा है, तो पहले आधा फिल था ना, क्योंकि अब टोटल कितना हो गया? Z प्लस Z 2Z। तो नाउ अगर हम इसमें Z और मिला दे रहे हैं तो अब टोटल क्वांटिटी अपने पास कितनी हो जा रही है? ट्वाइस ऑफ Z। मतलब पहले कितना भरा हुआ था? आधा वॉल्यूम भरा हुआ था इस टाइम पे इनिशियली। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आर का क्या था? हाफ वॉल्यूम फिल था बिफोर एडिंग Z। ओके, नाउ it filled. Find the curved surface area of R, which is 2 pi RH according to cylindrical vessel. If radius of vessel is F centimeter. So radius आपको दे दी है F, okay, and height दे दी है आपको F+6। क्या करोगे यहाँ से, कैसे पहुंचोगे मुझे बताओ, क्या कैसे किया जाए कि आप इस क्वेश्चन पर पहुंचेंगे? मुझे इसका तरीका बताएं, बिकॉज बहुत आसान है। करिए, थोड़ा दिमाग खुद भी लगाओ, ठीक। F की वैल्यू निकाल कैसे सकते हैं? F किसका पार्ट है? वॉल्यूम का पार्ट है कि नहीं? बिकॉज रेडियस और हाइट उसमें आ रहे हैं। तो मुझे एक बात पता है कि वॉल्यूम दैट मीन्स कैपेसिटी,
राइट मतलब कंटेनर में जो भी चीज हमने ऐड करी है तो जेड अभी ऐड कर रहे हैं, अगर हम जेड ही रहने देते तो हाफ वॉल्यूम था, मतलब हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल आर इज इक्वल टू व्हाट 240 लगा दो, आपकी एफ की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? बिकॉज ये तो एक ही वेरिएबल है ना, आपका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू इनिशियली ऑलरेडी मेंशन थी, इन्होंने कर रखी थी क्या, पाई इज इक्वल टू 3, सो वी विल टेक हियर पाई इज इक्वल टू 3 राइट। नाउ देखो क्या पॉइंट यूज करेंगे हम यहाँ पर पॉइंट यूज करेंगे हाफ वॉल्यूम, हाफ वॉल्यूम क्योंकि जेड भरने के बाद फिल हो जा रहा है तो हाफ वॉल्यूम जेड है, तो हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, हम इसे यूज इसलिए करें दिस इज 240 राइट। तो ये 24 दूनी 48 या फिर आप पूरा भी लेते हैं 2z हो गया तो ये 480 हो गया राइट, क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड, फर्क नहीं पड़ना। r की वैल्यू है एफ स्क्वायर और ये हो गया आपका f प्लस 6। अब देखो इसको स्मार्टली कैसे अप्रोच करोगे, जरूरत नहीं है इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की, दिस इज 160 राइट। यहाँ पर f प्लस 6 दिख रहा है, 160 के फैक्टर करोगे तो 6 का डिफरेंस का क्या बना सकते हो, क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करते ही हो ना, फैक्टर्स बनाते हो। 10 6 कितना होता है बताओ, सॉरी 16 10 क्यों 16 इंटू 10 का कर रहे हैं, बिकॉज इनका डिफरेंस हमें 6 पता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एफ स्क्वायर f प्लस 6, तो अगर हम यहाँ पर कंपेयर करना चाहें तो f स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर कौन है 16, तो f स्क्वायर 16, तो f की वैल्यू अगर मैं 4 आपको सेटिस्फाई करानी है तो अगर 4 रखा तो 6 4 10, तो f प्लस 6 तो 10 आ ही जाएगा, तो कंपेयर कर दिया दोनों पार्ट, तो इजीली f की वैल्यू आपकी आ गई 4, और जैसे ही आपकी f की वैल्यू आ गई अब आप क्या निकालोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं, बताओ क्या बचता है अब इसमें। So CSA of cylindrical vessel is 2 pi RH, तो 2 into pi is 3, R is F की वैल्यू 4 and H is F plus 6 that is 10, 40 4 या 12 दूनी 24, अगेन 240 सेंटीमीटर स्क्वायर CSA राइट। ऊपर से जा रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है सीट, अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास में आओ तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज ये हाई लेवल सेशन है आपका अकॉर्डिंग टू पीओ मेंस। ये दोनों डीआई आपकी पूरी पीओ मेंस के लिए हैं, किसी भी पीओ मेंस के लिए आप चाह रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन तो यही था ना, सिंपली इन्होंने क्या पूछा था आपसे, कर्व सरफेस एरिया वैसे 2 पाई आर एच आपने निकाल दिया राइट। समझ गए पॉइंट को, क्यों हम वॉल्यूम पे गए, बिकॉज हमें निकालना था एफ, बिना एफ के, एफ ही आपका रेडियस का पार्ट है, एफ ही आपका एच को डिनोट कर रहा है, तो एफ निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम पे ही जाना पड़ेगा, बिकॉज सीएसए तो पूछ ही रहा है। वॉल्यूम पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें कंटेनर में पता है कितने लीटर है या कितना है, हाफ लगाओ या पूरा 2z लगाओ, बिकॉज 2z फिल्ड है, तो 2z दैट मींस कंप्लीट कैपेसिटी विच इज 240 into 2, तो 480 इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल आर। ओके खत्म का, चलिए आगे। मजा तो दूसरी डीआई में है, वो ये सारी गेम अब देखो इससे करो, मैंने तो आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर वो कर दी, अगर आप इसको मैं सॉल्यूशन से आपको कहूँ ना कि आप सॉल्यूशन से सॉल्व करो, इतना कंफ्यूज हो गए ना, मतलब दिमाग खराब ही हो जाएगा। हमने बहुत इजीली एक्सप्लेन करके इसको कर लिया हुआ है, करिए ना। अब यहाँ पर अगेन पीछा नहीं छोड़ रहे, इतने वेरिएबल तुम लोग को करा दिए ना कि मतलब एग्जाम में सपने में भी वेरिएबल है। और अच्छी लगे वीडियो तो ऑफलाइन जब जाना तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक, अच्छा लगता है थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी करोगे भाई 55 और 65, यही तो है बी और सी, 5 5 10 6 5 11 और 1 12 120, और नीचे आएगा डी प्लस ए दैट इज 35 45 कितना हुआ 80, तो 120 बटे 80, 4 तिया 12, 4 दुनिया 3:2, सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। ये खुद कर लेना, मैं ऑरली बता रही हूँ, ऑरली आप भी कर सकते हो, पॉसिबल है। व्हेन पी एंड क्यू मिक्स्ड, आपको पता है हमें क्वेश्चन में मिला था पी और क्यू को जब हम मिलाते हैं तो 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं, और आपको बोला था कि मिल्क और वाटर इक्वल होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केसलेट, बिकॉज कॉमन स्टेटमेंट तो भाई कॉमन ही है, उसको हम बदल नहीं सकते। इन्होंने बोला है कि जब पी और क्यू को मिक्स कर रहे थे तो मिक्स करने पे क्या सीन क्रिएट हो रहा था वो बताया था इन्होंने, ठीक है, कि 3:1 में करने पर हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास मिल्क और वाटर इक्वल हुए जा रहे थे, तो उसी पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। तो इन्होंने कहा मिक्स करने पर रिजल्टेंट मिक्सचर जो आ रहा है कंटेन्स KML वाटर। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब हम मिक्स कर रहे थे 3:1 में तो हमें साफ साफ बोला गया था कि मिल्क और वाटर इक्वल हुआ जा रहा है, तो अगर वाटर KML है तो मिल्क भी कितना होगा आपका KML होगा। अंडरस्टूड, ये पार्ट तो एकदम समझ में आना ही चाहिए। अमाउंट ऑफ मिक्सचर टेकन बाय P इज K प्लस 150 ml एंड फ्रॉम वेसल Q इज ZML। ओके, तो इन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ 2Z प्लस 3K इज 1200, तो अगर
2z प्लस 3 के 1200 आ जाए, देन वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। तो अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपका क्या है कि हमें k पता था भाई, k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, बताओ जल्दी से। इसमें मैं एक चीज और बता सकती हूँ आपको, और कुछ शॉर्टकट ऐसा कुछ समझ में आया। पहले तो ये देख लो कि टोटल आपके पास 2k हुआ जा रहा है, तो भाई अगर आप p और q को ही तो मिला रहे हो, p का अगर k प्लस 150 पार्ट मिला रहे हो तो q का भी कुछ x पार्ट मिला रहा हो गया, आई डोंट नो क्या पार्ट, बट कुछ मिला रहा हो गया। और मिलाने के बाद आपके पास k ml मिल्क और k ml वाटर बच रहा है, कुछ निकाल तो रहे नहीं हो कहीं से, मतलब आफ्टर मिक्सिंग टू वेसल्स कंपोनेंट्स हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास टोटल मिक्सचर जो आता है वो कितना आता है, ट्वाइस ऑफ k, ठीक। और p का आप कितना मिला रहे हो, p का मिला रहे हो इतना, तो q का कितना मिला रहे होगे, q का मिला रहे होगे 2k में से क्या माइनस कर दो आप, k प्लस 150 माइनस कर दो। सो आपने यहाँ कितना मिलाया, k माइनस 150। और आपको एक चीज पता है, आपने p और q को किस रेशियो में मिलाया था अकॉर्डिंग टू के स्लेट, 3:1 के। एक बार चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक, क्योंकि मैं देख लो 15 या 45, अरे भाई एक बार देखने दो क्या दिया था उसमें, 3:1 ही था ना, हाँ 3:1, ठीक। तो 3:1 क्या बचता है भाई, 3:1, तो p और q को आप मिला रहे हो 3:1 में, तो आराम से आपका सब निकल के आएगा। यहाँ से p का कितना लिया है आपने, k प्लस 150, और q का लिया है आपने k माइनस 150, और इसका किस रेशियो में मिला रहे हो, 3:1 के रेशियो में आपने इसको मिलाया है। तो मुझे एक बात बताओ, आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक। आप एक तो तरीका है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, एक तरीका ये होता है कि एक बार क्या करो, ऊपर वाला अगर a है तो इसमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों साइड ये रूल लगा दोगे तो भी सॉल्व हो जाता है। तो k प्लस 150 में अगर डिनोमिनेटर जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 150 कैंसिल, ऊपर बचेगा, कहाँ करें, यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि इसे तो हम यूज ही कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी एक मेथड है, सीख लो, आसान हो जाती हैं चीजें। आपके पास क्या है, k प्लस 150 अपॉन में, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने जो मैथ्स बैकग्राउंड से, उन्होंने कंपोनेंडो डिविडेंडो लॉ क्या कहता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इधर पे भी जो इस साइड दिया हुआ है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जब दोनों को ऐड करोगे देन 150 कैंसिल, ऊपर बचा ट्वाइस ऑफ k, नीचे माइनस करोगे तो k प्लस 150 में से माइनस k चला गया, तो k कैंसिल, माइनस 150 प्लस दैट इज 300, और सेम यहाँ लगाया तो 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, ठीक। तो अब देखोगे तो इससे कट करोगे 2 2 जा, ये गया 150, तो 15 दूनी 30, k की वैल्यू आ गई 300। ओके, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बिकॉज वो तो हमेशा का ही मेथड है, राइट। फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकेंड वन इज 2z प्लस 3k अपने को निकालना था, z की वैल्यू 240 थी, पहले ही निकाल चुके थे, तो 24 दूनी 48, 480, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर z की वैल्यू 240 थी ना, फिर 3k, तो 3k की बात करें तो 3 3 900, ये हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर z अलग आएगा क्या, सॉरी यहाँ पर z अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने q का ZML मिलाया है ना, तो q क्या है, q का ZML कितना, मतलब कि k माइनस 150, तो 300 में से 150 गया, 150, यहाँ z 150 आएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, राइट। क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोला है कि एंड फ्रॉम वेसल q z, इनको दूसरा वेरिएबल मान लेना था, बिकॉज z कॉमन स्टेटमेंट के थ्रू 240 आया हुआ था, ठीक है। तो ये करेक्शन है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या था, y60 नहीं y40 आया था, तो वो तो वैसे ही हटता है। 2z प्लस 3 के करोगे तो ये 15 दूनी 30, 300, तो 9 3 12, तो थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब ओनली 1 एंड थर्ड। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बताओ, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, क्रिस्टल क्लियर। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं कुछ रटवा नहीं रही, या फिर ये नहीं कि सॉल्यूशन पढ़ लिया और आपको करवा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने लिए यही बनता है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अप्रोच डेवलप करनी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। 50 DI भी पढ़ लोगे तब भी रिजल्ट नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है। हो सकता है 5 DI पढ़ के आपको रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है 50 पढ़ के ना मिले। क्यों? क्योंकि ब्रेन डेवलप ही नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा अटेम्प्ट क्या करना है, अप्रोच क्या करना है। नाउ व्हेन 3y ml फ्रॉम मिक्सचर आर इनिशियली रिमूव्ड, तो 3y का मतलब y की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 40 थी,
y की वैल्यू तो 3y मतलब 4 या 12, 120 रिमूव करोगे तो r में ZML था पहले 240 में से आपने 120 रिमूव कर दिया, देन यू हैव व्हाट 120 नाउ। ओके, अब इन्होंने कहा देन एडेड 0.4y, 4y मतलब 4 चौक 16 मिल्क ऐड करोगे, फिर बोला है अगेन ऐड कर रहे हैं मिल्क 0.1 इंटू एल की वैल्यू 200 आई थी तो 200, तो ये 20 हो जाएगा, 20 में से ऐड गया, आप क्या ऐड कर रहे हो 12 ऐड कर रहे हो। फाइंड द अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन वेसल आर, तो ये बहुत आसान था, ये आपका आंसर 6 7 8 28 और इसमें 120 जोड़ोगे तो 148 आपका आंसर। कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका नन आ जाएगा, एक बार चेक कर लो। राइट, बताओ समझ में आ रही है बात है? पल्ले पड़ रहा है कुछ दिमाग में कि कथा चल रही है और तुम लोग सुन रहे हो? वर्थ जानी चाहिए क्लास, बस समझ में आया ना आया तो पूछो। फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड 240, खत्म काम। चलिए अब आते हैं, एक बार देखने दो, ये बताओ अब किसी पॉइंट पे यहाँ कोई प्रॉब्लम हो देन वी कैन डिस्कस कि मैम ये पॉइंट कैसे दिमाग में आया या ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज हम क्यूमुलेटिव डीआई पे बढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत बेहतरीन है। ओके चले, हाई तुम लोग शांति शांति से देखते रहते हो, जितने भी एस्पिरेंट्स आते हैं लाइव में। हंसी आती मुझे कभी कभी कि तुम लोग पढ़ते रहते हो, चुपचाप बताते भी नहीं हो कौन कौन पढ़ रहा है। चलो इसे निहारो एक बार। क्या मैंने कि ये कर दिया कि इसको इधर कर दिया, कोई नहीं, समझो। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपकी टेबल बनी है उसको अच्छे से रीड करना, ये आपकी हिंट है। इसके अलावा नोट जिसके बिना हम कदम नहीं चल पाते, ये गिवन है। एम एंड एन आर इंटीजर्स और स्टोरी बुक्स में वी हैव 2 थिंग्स, हॉरर एंड ड्रामा। करिए, ये लॉजिकल है थोड़ा सा, ठीक है, लिटिल बिट लॉजिकल दिया है, क्यूमुलेटिव एंड लॉजिकल दोनों। क्यों लॉजिकल है? बिकॉज एक पॉइंट पे यहाँ वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन और मैक्सिमम मिनिमा का एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। इसका एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगी और अगर उसका आंसर आएगा डीआई में तभी मेंस की क्लास कल से कंटिन्यू होगी, अदरवाइज फिर हम प्री पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। धमकी है तुम लोग को ये मेरी, भले ही आंसर सही दो गलत दो पर उसका आंसर आपको देना है। मैंने सोच के ही रखा था कि इसका क्वेश्चन का आंसर आप ही से पूछना। तो देखो इसमें कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि करने ही वाला है। ओके, अब क्यूमुलेटिव का कॉन्सेप्ट तो आप सब जानते हो ना। क्यूमुलेटिव डीआई कैसे पता लगती है? जब आपका क्यूमुलेटिव मतलब क्रमागत, जब आपका डेटा ऐड करते जाए। जैसे आपको पिज्जा बर्गर वाले डिलीवरी वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, आई थिंक हम लोग ऑलरेडी 7 से 8 क्यूमुलेटिव डीआई यूट्यूब पे कर चुके हैं, ठीक, जितनी मुझे याद आ रही। अभी क्या था कि इसमें आपका टिल 2015 का दिया हुआ है जेड फॉर एग्जाम्पल, ठीक, फिर टिल लगा हुआ है टिल 2016 मतलब 2016 तक का, तो पिछला भी ऐड करेंगे ना, तो 15 से ही तो आपका 2018 तक का डेटा दिया, तो मतलब 15 से 18 एक डेडलाइन है अपने पास। हमें इंडिविजुअली इनके डेटास निकालने पड़ेंगे बिकॉज ये तो पूरा है हमारे पास कलेक्टिव, पूरा कलेक्ट करके डेटा दिया हुआ है कि यहाँ पर 300 माइनस जेड इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 2015 का डेटा माइनस करना पड़ेगा अगर मुझे पर्टिकुलर एक ईयर का डेटा चाहिए, दैट मीन्स 2016, ठीक। तो ये बात हो गई टिलविल की जो भी थी। अब देखो एम और एन का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया है, मतलब एम और एन की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे बट रिलेट करके। बट फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या देखना है, आपको बोला क्या गया है, गिवन डेटा शोज द परसेंटेज ऑफ पोएम बुक पब्लिश्ड आउट ऑफ द टोटल बुक। पोएम बुक एंड स्टोरी बुक दो हैं टोटल में, और आपसे बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम 15 to 18। तो यहाँ तक तो मुझे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा। आगे आइए, ईयर्स आपको दिए गए हैं जो कि क्यूमुलेटिव हैं, टोटल पब्लिश्ड जो है मतलब स्टोरी बुक एंड पोएम बुक आपका सम दिया हुआ है। अब इधर क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ पोएम बुक, ओके, percentage of poem book published in a particular year out of the total published in that year।
पर्टिकुलर ईयर मतलब इस वाले आपके कॉलम में क्यूमुलेटिव फेल हो रहा है, बिकॉज इन्होंने बोल दिया ये जो परसेंटेज है ये पर्टिकुलर ईयर का दिया हुआ है, मतलब दिस इज ओनली फॉर 15, दिस इज ओनली फॉर 16, दिस इज फॉर 17 एंड दिस इज फॉर 18, राइट। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड ये आपका न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड बिटवीन परसेंटेज एंड न्यूमेरिकल डेटा, राइट। अब नॉर्मल सी चीज है, थैंक यू सो मच प्रिया, जो भी अपना प्यार है आप लोग ऑफलाइन क्लास में दिया करो, बिकॉज वो मेरे पास काफ़ी टाइम तक रहते हैं कमेंट्स, ठीक है, एंड डेफिनेटली मोटिवेट करते हैं हमें आगे वर्क के लिए। अभी देखो यहाँ पर इतना तो कंफर्म है कि एक हमें राहत मिली, क्या राहत मिली, कि अगर ये 60% है तो ये इस पर्टिकुलर का है, तो टोटल अपने आप में दो तरह की बुक है, स्टोरी बुक और आपकी पोयम बुक। तो अगर पोयम बुक या स्टोरी बुक में से पोयम बुक आपकी 60% है तो ये 40% की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, बताओ भाई मेरे। ठीक, तो 40% की वैल्यू 48 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120, मतलब जेड की वैल्यू आपके पास 120 आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में आसान है, क्यों, क्योंकि हमारे पास भाई कॉलम है, तो यहीं से हम जाएंगे। और आपको पता है पहले में तो क्यूमुलेटिव लगना नहीं, बिकॉज वो तो इंडिविजुअल 15 से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर का डेटा तो सेम ही रहना है। अब ये 120 है, तो 60% की वैल्यू कितनी, 1% की, यहाँ से 10% की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 12, ठीक है, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 छंग 72, तो ये हो गया आपका 72। जेड हटा दूं, तो हम एक काम करते हैं, सुनो, इसके लिए एक अलग टेबल बना लेते हैं, बिकॉज हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो एग्जैक्ट डेटा चाहिए ना, एग्जैक्ट डेटा चाहिए। तो आप एक काम करो, यहां पर टेबल बना लो 2015, 16, 17 और 18। हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यूज लिखेंगे, टिल तक की नहीं, वहां पर हम देख लेंगे जो भी होगा। इधर अपना टोटल पब्लिश्ड आ जाएगी, फिर इधर आ गई आपकी स्टोरी पोयम बुक, और ये लास्ट में आपकी स्टोरी बुक। तो फर्स्ट वाला सेगमेंट तो अपना क्लियर ही है 2015 का। जेड की वैल्यू 200 है, 120 है, तो ये 120 हो गया। ये भी नोट कर लिया करो, जो भी वेरिएबल्स है ना इनकी वैल्यूज, जब भी आप एग्जाम हॉल में सॉल्व कर रहे हो ना, तो वेरिएबल्स की वैल्यूज एक जगह जरूर नोट करें, ठीक है, नहीं कि मजे मजे में दिक्कत हो जाए आपको। थोड़ा भी बिगड़ जाती है ना राइटिंग तो मेरे उलझन होने लगती है यहाँ पर। देखो 2015, ये ना मानेगा, ये 120, ये 72 और ये 48, ठीक। नाउ अब 2015 और 16 का डेटा कितना है, 300, तो मतलब अगर एग्जैक्ट इसका डेटा चाहिए तो इसमें से 300 में से 120 मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली 16 का टोटल हो गया 180, राइट। अब यहाँ पर हमें ये बोला है दिस इज y प्लस 15%, जो कि पता नहीं, बट ये z माइनस 27 है। तो z माइनस 27 का मतलब क्या होता है, 120 में से आप 27 माइनस करोगे, तो ये 10 में से 7 गया 3, और ये 9 2 11, मतलब ये 93। क्या आप यहाँ पर डायरेक्ट 93 लिख दोगे, यही बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये 93 है, तो जल्दबाजी में 93। नो, ओनली पर्टिकुलर डेटा इस के लिए दिया गया है, इसका और इसका टिल वाला ही चल रहा है, ठीक, क्योंकि यहाँ मेंशन कर दिया था फॉर पर्टिकुलर ईयर, राइट। तो इस तरह की चीजें आपको दिक्कत कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब अगर ये डेटा इससे रिलेट कर रहे हैं तो ये डेटा इससे रिलेट करेंगे, दिस इज 48, दिस इज 93, तो ये पर्टिकुलर डेटा 2016 तक का है, तो एग्जैक्टली ये डेटा क्या होगा, 93 में से हम प्रीवियस डेटा 48 माइनस कर देंगे। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आता है या नहीं, मुझे बताइए। तो ये कितना आ जाएगा, 93 में से 48 माइनस करोगे तो 45 आ जाएगा, तो दिस इज व्हाट 45। और ये अगर 45 है तो 180 में से 45 माइनस करिए, बीच का डेटा आ गया, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 4 गया 3, तो ये हो गया 135। नाउ अब y की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब परसेंटेज का सिंपल कॉन्सेप्ट आता है। क्या ये क्या है, पोयम बुक है टोटल के रेस्पेक्ट में, तो पोयम बुक है 135 और टोटल के रेस्पेक्ट में टोटल है 180 इंटू 100, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, y प्लस 15%। अब यहाँ पर इसको आप कट करोगे तो 15 9 जा 15 कम 15, 15 दूनी 30, 3 रखा 9, 3 चौको 12, 3/4 is the fractional value of 75%. That means what we have, y plus 15 is equal to 75, तो y is equal to 60। तो एक पॉइंट आ गया, y की वैल्यू आ गई आपके पास 60, ओके। एंड z की वैल्यू कितनी आई है, 120। तो ये तो वेरिएबल्स हमने इधर निकाल लिए, राइट। 93 कैसे हुआ नहीं समझे, स्मृति एक बात बताओ बेटा मेरे, z माइनस 27 है ना,
तो जेड की वैल्यू तो निकाल चुके हो ना, इसलिए तो कह रही हूँ वेरिएबल्स को ध्यान रखो, वैल्यू क्या है, तो 120, तो ये 120 माइनस 27 कितना 93 हुआ, और ये क्यूमुलेटिव डेटा है बिकॉज सिर्फ इस वाले सेगमेंट के लिए हमें फ्री छूट दी हुई है, इन्होंने बोला है कि ये पर्टिकुलर ईयर का डेटा है तो यहाँ क्यूमुलेटिव नहीं लगाना है, बट एट दिस पॉइंट हमें पता है कि अगर ये आपका 48 था, ठीक है, अब इसको हटाओ, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ये 48 है तो ये वाला टोटल क्यूमुलेटिव डेटा है, दोनों का कलेक्ट डेटा है, तो हमें 93 में से 48 माइनस करना पड़ेगा, देन वी विल गेट द पर्टिकुलर डेटा फॉर 2016, राइट, समझ में आया, इतना पॉइंट क्लियर होता है। अब 17-18 में है स्यापा, क्यों स्यापा, क्योंकि उसमें है m और n जिनका हमें दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं पता, बट एक चीज है, y की वैल्यू 60 आई है तो 6 3 18 और 8 3 11, ये वैल्यू 213 आपकी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ, इधर ही तो है, ये वैल्यू आपकी हो गई 213, पर ये तो क्यूमुलेटिव है, ये दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, बट ये भी हमें पता थी, ये कितनी आई थी आपकी 120 में से ये थी 93, राइट, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, क्यों, 3 में से 3 गया 0, दैट मीन्स ये 0, और 11 में से 9 गया 2, तो 120, तो अपने पास स्टोरी बुक का डेटा आ गया, बिकॉज ये क्यूमुलेटिव था, वी कैन इजिली माइनस, इसे हम कर सकते थे, बट अगेन अभी ए और बी मुझे नहीं पता, और ए और बी ध्यान रखना, ए और बी ऑल्सो कलेक्टिव डेटा, मतलब टिल 2017 तक का, टिल 2018 तक का, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, बहुत अमेजिंग डे आई है, ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। नाउ अब हमें एम और एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां से, इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे, तो अब ये ऊपर का सारा स्यापा हम माइनस कर हटा देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए जगह, चलो y की वैल्यू 60 लिख देते हैं यहाँ पर। अब क्या कर सकती हूँ मैं, अब जो पॉइंट दिया था यहाँ थोड़ा सा वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन है, तो m/8 प्लस 5n इज इक्वल टू 70, राइट, तो अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो n इज इक्वल टू व्हाट 70/5, तो 5 एकम 5 और 5 चौको 20 और प्लस 8 5 40, मतलब m/40, यही आएगी कि नहीं आएगी बताओ। अब इतना तो पता है m and n both are integer, तो m should be multiple of 40, so we can start with the value of m we can take 40 and multiple of 40, तो 40 80 120 we can't take because m is in the percentage format, और 100 के ऊपर परसेंटेज मत रखना, इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ठीक है, इससे ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि हमें ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी कि m की वैल्यू मैम 120 क्यों नहीं होगी, आप लोग कमेंट में पूछ लेते हैं, तो मैं पहले ही मेंशन कर रही हूँ पॉइंट की परसेंटेज है m, तो वी कैन टेक ओनली 2 वैल्यूज ऑफ m, फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू इज 40 एंड द सेकंड इज मल्टीपल ऑफ 40, दैट इज 42 सा 80, we can't take 43 सा 120 because of percentage, okay, so if we are taking m is equal to 40, right, अगर m की वैल्यू 40 रखेंगे तो n would be what, एक सेकेंड, सॉरी एक गलती हमसे यहाँ पर हुई है, ये माइनस होगा, ठीक है, ओके, जल्दबाजी में डायरेक्ट के चक्कर में हो गया, 14 में से एक गया, कितना बचेगा 13, तो क्या ये वैल्यूज पॉसिबल है, देखना पड़ेगा ना, बिकॉज हमसे इन्होंने बोला है कि सारी चीजें जो भी हैं वो हमारी पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, और आपको पता है नंबर ऑफ बुक्स है तो बुक्स भी पॉइंट में नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी करोगे 1.5 बुक, कोई सेंस नहीं देगा, तो ये जो भी पॉइंट्स होंगे उनको भी हम कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट ये आता है क्या कि हमसे बोला है ये है 213, ठीक, अगर मैंने m की वैल्यू 40 ली, तो अगर मैं इसको 40% करूंगी तो अपने आप पता है पर्टिकुलर परसेंटेज है, तो दिस शुड बी व्हाट 60%, राइट, और अगर ये 60% है तो क्या हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, 60% की वैल्यू अगर इतनी है तो निकालो, इसमें से क्या आ जाएगा बताओ, सॉरी एक चीज रुको, ये आपकी 213 40 के बराबर नहीं होगा, हमें यहाँ पर ये वैल्यू लेनी है 120, राइट, देखो यही गलतियां हो जाती है, देखो मेरे से भी हो रही यहाँ पर, क्या कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, अगर एग्जैक्ट 40% है तो ये एग्जैक्ट 60% होगा, तो 60% मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, नॉट दिस वैल्यू, तो हम किसके बराबर करेंगे, हम 213 के बराबर नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये वैल्यू तो 213 आई है, बट ये तो टिल तक की है, टिल वाली वैल्यू है, हमें तो ये एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो 120 आई है, मतलब 60% की वैल्यू 120 के बराबर, जो कि आपकी स्टोरी बुक्स हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, दैट मीन्स दिस इज पॉसिबल, ए 200 पॉसिबल है, और ये अगर 120 है तो ये 80 हो जाएगी,
ठीक है, मतलब अगर इस सिनेरियो से चलेंगे हम तो ये 80 हो गई और ये कितनी हो जाएगी आपकी 120, ठीक, सॉरी 200। नाउ अब आगे भी चेक कर लो, n की वैल्यू आपने ली है 13, तो 13 पंचे 65%, ये 100 में से 65 गया, ये 35% हो जाएगा और यहाँ पर ये 35% आएगी। और आपको पता है ये वैल्यू आपकी कितनी आई थी, हम इसे भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, ये वैल्यू आपकी कितनी आई थी यहाँ पर 213, राइट, ये 213 और ये 248, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होगी 248 में से 213 आप माइनस कर दोगे, तो ये कितना आ गया 535, दैट मीन्स दिस एग्जैक्ट वैल्यू इज ऑल्सो हियर 35। और आपसे बोला है 65%, तो अगर ये 65% है तो ये 35% होगा, तो 35% की वैल्यू 35 है, दैट मीन्स 100% की वैल्यू 100, ये टोटल 100 और ये 65। कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ परसेंटेज को यूज कर रहे हैं। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, बहुत दिक्कत हो जाती है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नाउ ये पॉसिबल है, आप कहोगे कि मैडम 40 रख दिया आपने, भाई 80 भी तो पॉसिबल है, चलो कोई नहीं, सारे कष्ट आपका निवारण करेंगे, ठीक है, ये क्लियर है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज चेंज होंगे तो ये वैल्यूज भी चेंज होंगी। नाउ अब इसको मैं अलग पेन से बताती हूँ, ब्लैक से, ठीक, नहीं ब्लैक तो ऑलरेडी इसमें है, रेड। भाई अगर मैंने m को 18 लिया तो कहोगे कि मैम इंटीजर है तो m भी 80 भी इंटीजर है, और यहाँ पर 40 दूनी, तो ये 14 में से 2 गया, कितना बचेगा 12, तो n 12। तो भाई जैसे ही मैंने इसको 80% किया तो ये 20% हो जाएगा, और 20% की वैल्यू 120 पॉसिबल है, तो 6 आ जाएगा, मतलब कि 20% की वैल्यू अगर 120 है तो 100% की वैल्यू 600 हो जाएगी। दिस वुड बी ऑल्सो पॉसिबल, कि भाई हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्यों। लेकिन जैसे ही हम n पर जाएंगे तो n ये हो जाएगा 12 पंचे 60%, और ये कितना हो जाएगा आपका 40%। अब 40% में एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास 35 है, तो अगर मैं 40% को 35 के इक्वल करूंगी तो 100% क्या मेरा एक इंटीजर फॉर्मेट आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये 435, 4 8 32, 4 7 28, 87.5 जो कि इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पर ये गेम आपका फेल हो जाएगा, मतलब वी कांट टेक हियर m इज इक्वल टू 80। सो ये आपका वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन का आपका कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर होगा, राइट। इतना हमारा हो गया, एक एक पॉइंट बहुत सही से समझा रही हूँ, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना, इस डीआई में सारी चीजें इकट्ठी यूज है। आपके एग्जाम में जो पार्ट आएगा ना, वो इसमें से थोड़े थोड़े से पॉइंट होंगे, वो डुएबल होंगे आपके लिए, बहुत आसानी से आप करोगे, बट इन्हीं में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अपना पूरा क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली हमारी वैल्यूज क्या आ रही थी, तो ये तो सब गए काम से, है ना, सब चला गया। अब ए और बी और निकाल लो, अब हो गया हमारे पास, पूरी टेबल हो गई, तो ये 8 2 10, ये 200 हो जाएगा। तो अब मैं आपसे बोलूं कि आपको क्यूमुलेटिव डेटा भी तो फाइंड आउट करना था, बिकॉज हमारे पास तो भाई पूरा ही सॉल्व करना था, तो इसको मैं हटाऊं। पहली चीज तो ये है कि M40 N13 ये कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि ये सब मैं हटा ही दे रही हूँ, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ही मूव करने वाले हैं। एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो एक आ गया क्या M40 N13 एंड Y60, राइट, और Z120 याद हो चुका है तो लिख नहीं रही। अब यहाँ पर आओ, हॉरर प्लस ड्रामा, तो जब भी हॉरर ड्रामा की इंडिविजुअल बात करेगा क्वेश्चन में, देन हम उसको यूज कर लेंगे। अब ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी, तो ए क्या है टिल 2017 तक का डेटा, तो ए हो जाएगा इसका सम, क्या हो गया 180 120 300 और 200 500, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 500, ठीक है। और बी क्या है 100 और ऐड हो रहा है नीचे, तो 20 हो जाएगा 600। तो ये क्यूमुलेटिव डेटा आया है, बिकॉज ए और बी क्यूमुलेटिव पार्ट में है, तो हम वही वैल्यूज लेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, बिकॉज क्यूमुलेटिव है। नाउ पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, करिए। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, करो, इसको हम बीच में ले जाते हैं, और जब करेंगे तब फिर से अंडो कर देंगे उसको, ठीक है। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, मजे से करो इसे। लाइक जरूर करना सेशन को, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगता है, बिकॉज गाइज मेहनत लगती है ऐसे सेशंस में, ठीक है। वी आर प्रोवाइडिंग दिस कम्प्लीटली फ्री, तो बिल्कुल अच्छे से इसको शेयर करो। नंबर ऑफ पोएम बुक इन 2019, आपको, अब इसको हम ऐसे कर लें सारा डेटा, ठीक है, आपका क्वेश्चन नहीं छुप रहा, बस ऑप्शन ही जा रहा है, तो उससे कुछ मैटर नहीं करता।
अब पोएम बुक इन 2019 जो कि हमें पता नहीं है, m% मोर, तो m की वैल्यू तो 40 थी ना, तो 40% मोर मतलब 140% ऑफ व्हाट देन दैट ऑफ 2016। तो 2016 की पोएम बुक कितनी है आपके पास? 135। 14 पंचे 70, 2 जीरो परसेंटेज से गए, 14 तिया 42 और 7, 14 एकम 14 और 4 189, मतलब ये आ गई पोएम बुक आपकी 2019 की। ठीक है, ये डेटा 2019 का आ गया। नाउ आगे क्या बोला है इन्होंने, ny-3, तो n की वैल्यू 13 ली है, तो 13 - 3 दैट इज 10 टाइम्स ऑफ ड्रामा बुक। तो 10 टाइम्स ऑफ ड्रामा बुक पब्लिश्ड इन 2018। तो हमें ये नहीं पता बिकॉज ड्रामा बुक और हॉरर बुक स्टोरी बुक का पार्ट है। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है आगे कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक पब्लिश्ड इन 2019। तो ये भी हमें नहीं पता। व्हाट परसेंट ऑफ द पोएम बुक पब्लिश्ड इन 2017 वो हमें पता है। तो हमें अब निकालना क्या है भाई, 2019 का मुझे पोएम बुक पता है, ठीक है, बट हमें स्टोरी बुक नहीं पता है, मतलब कहीं ना कहीं टोटल पता लग जाए तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि स्टोरी बुक तो टोटल ही है, इसमें उसी का सम है ड्रामा बुक और हॉरर बुक। ओके, आगे कहा है एक चीज हमें दे दी है क्या कि ड्रामा बुक इन 2018, मतलब ये वैल्यू हमें निकालनी बता दी है इन्होंने। ये हम निकाल सकते हैं किस तरीके से, y-10 दैट इज 60 - 10, 50% मोर, या फिर वी कैन से 150% या 1.5 ऑफ हॉरर बुक। तो ड्रामा बुक जो है 2018 की वो हॉरर बुक का 1.5 है, मतलब मेरे पास रेशियो आ गया ड्रामा बुक अपॉन में हॉरर बुक। देखो रेशियो परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट है, 15/10 तो 3:2 का रेशियो, मतलब टोटल 5 यूनिट। और स्टोरी बुक इन 2018 वी हैव व्हाट 35, राइट। तो 5 यूनिट टोटल स्टोरी बुक है, 2018 का ही तो डेटा है ये। ठीक, तो 2018 का डेटा है, तो अब मैं इसको हटा दूं यहाँ से, ओके, और इसको भी हटा दूं, तो मेरे पास एक पॉइंट निकल के आता है क्या 5 यूनिट। और स्टोरी बुक इन 2018 आर 35, सो 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 7 त्रिक 21 ड्रामा बुक आपकी आ गई। और 21 का 10 गुना आपको क्या दिया हुआ था यहाँ पर, ये बोला था n-3 टाइम्स, दैट इज 10 टाइम्स क्या था टोटल बुक इन 2019। तो टोटल बुक इन 2019 ये आ गई। तो स्टोरी बुक इन 2019 कितनी आ जाएंगी आपकी, पोएम बुक माइनस कर दो, मतलब 210 में से आपने पोएम बुक 189 माइनस कर दी, दैट मीन्स स्टोरी बुक्स आपकी अगेन 21 आ गई। और यही बोला है कि ये जो स्टोरी बुक 2019-21 इज व्हाट परसेंट ऑफ पोएम बुक पब्लिश्ड इन 17। तो 17 में पोएम बुक है आपकी 80 इंटू 100, तो दिस इज 4, दिस इज 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बटे 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25, 26.25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, आई थिंक नन ऑफ दीज इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, बताइए, क्लियर। नेक्स्ट, इसे करो। एक क्वेश्चन इसका होमवर्क दूंगी और कल मेंस क्लास गाइस, तभी सीरियसली बता रही हूँ कंटिन्यू होगी जब उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, राइट। डिफरेंस बिटवीन पोएम बुक पब्लिश्ड इन 2016 एंड 18, तो 16 एंड 18 पोएम बुक कितनी है 135 और 65 का डिफरेंस, मतलब कि 6 7 13 70, और ये किसके बराबर है d/3 के। तो इजीली वी विल गेट d इज इक्वल टू 210। d 210 इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ b, तो b की वैल्यू थी 600, तो 600 और 200 का डिफरेंस कितना हुआ 0, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 2 गया 3, और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं देन दैट ऑफ b दैट इज 600, तो 600 के 2 जीरो उड़ गए 100 के साथ 6, तो ये हो गया 6 6 और 6 5 65%। वेरी इजी क्वेश्चन।